Hello everyone. So start the human anatomy volume first. So let's see. There is the introduction part of the upper limb. What is the upper limb is included in this chapter is going on is upper shoulder girdle, shoulder joint, arm, human, elbow joint, forearm, wrist, hand. Okay. Part of upper limb. This is the upper limb. What is the origin, insertion, bone insertion, joint surface, and the human shoulder joint. This is the flow chart way and upper limb, and this is the upper limb diagrammatic. This is the study of it. Now the bone of the upper limb start introduction of the bone and the clavicle. Let's start the clavicle bone. Clavicle bone is the small key-like long bone. It is support shoulder. Okay, it support the shoulder. Swing clearly away from the trunk. ट्रंक से कनेक्टेड होता है, एक की लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसको लैटिन वर्ड में की स्मॉल की के रूप में बोला गया है. द क्लेविकल ट्रांसमिट करता है वेट ऑफ द लिम्ब ऑफ द स्टर्नम. ये जो है वो वेट डिवाइड करता है, ट्रांसमिट करता है स्टर्नम पे. स्टर्नम जो होती है वो सेंटर की बोन होती है. ओके, सेंटर बोन ऑफ द लंग्स रीजन. द बोन हैज अ सिलिंड्रिकल पार्ट called the shaft and the two end lateral and medial. ठीक है. नेक्स्ट द साइड डिटर्मिनेशन. साइड डिटर्मिनेशन से हम पता करेंगे किस साइड की ये बोन है, लेटरल की है या फिर मेडियल की है. जैसे कि इसमें दिखा रहा है लेटरल एंड इज द फ्लैट. जो बोन की लेटरल साइड होगी वो फ्लैट होगी और मीडियल एंड जो होगी वो लार्ज होगी और क्वाड्रेंगुलर होगी. क्वाड्रेंगुलर बोल रहा है मतलब 4 क्वाड्रेंट होंगे उसके. ठीक है. शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व. जो शाफ्ट होगा वो स्लाइटली कर्व होगा. दैट इज कॉन्वेक्स के फॉर्म में होगा. और जो मीडियल 2/3 है, 2/3 भाग जो उसका होगा वो कॉनकेव होगा. पहले वाला कॉन्वेक्स है, लास्ट वाला आप साइड जब फील करोगे तो उसमें कॉनकेव होगा. जो बोल रहा है 1/3 रहेगा उसका पार्ट. ठीक है. इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स द मीडियल 1/3. और इसमें देखते हैं पिकुलियर ऑफ द क्लेविकल क्या क्या होते हैं इसमें. इट इज द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजेंटली. ये कैसे प्रेजेंट होता है बॉडी में, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होता है. ठीक है. इट इज अ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट. ऊपर से आप इसके उभार स्ट्रक्चर आप फील कर सकते हो. इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाइंग. ये पहला बोन है जो ओसिफिकेशन में स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. इट इज द ओनली लॉन्ग बोन विच ओसिफाई इन द मेम्ब्रेन. It is the only long bone which has 2 primary center of ossification. ये एक ऐसा बोन है जिसके 2 सेंटर होते हैं जहां से ओसिफिकेशन स्टार्ट होता है. ठीक है. देयर इज द मेडुलरी कैविटी जिसके अंदर प्रेजेंट होता है और इट इज ओकेजनली प्रिसाइड बाय द मिडिल सुप्राक्लेविकुलर नर्व. यहीं पे सुप्राक्लेविकुलर नर्व भी जाता है. ठीक है. इट रिसीव करता है अपर लिम्ब के वेटेज को लेटरल 1/3 थ्रू द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट से ट्रांसमिट होता है वेट ऑफ द अपर लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन विया द मीडियल 2/3 पार्ट. ओके. जैसे वहां पे दिखाया गया था, देखो यहाँ पे लाइन ऑफ द फोर्स दिखा रहा है जैसे ट्रांसमिट होता है. ठीक है. उन्होंने बोला था 1.1 चार्ट में आप देख सकते हो. सबसे पहले देख रहे हैं फोर्स वेट, फिर हैंड, फिर रिस्ट पे जा रहा है उसका, फिर रेडियस पे इंडक्शन हो रहा है, फिर इंट्रोसियस मेम्ब्रेन पे जा रहा है, अर्ना पे जा रहा है, एल्बो जॉइंट पे जा रहा है, ह्यूमरस पे जा रहा है. सारे जॉइंट के जो फोर्सेस हो रहे हैं वो किस पे लग रहे हैं, शोल्डर जॉइंट पे जा रहे हैं. ठीक है. इधर से अगर आप देख सकते हो तो देख रहे हो एक्सियल स्केलेटन, स्टर्नम, स्टर्नम क्लेविकुलर जॉइंट और जो क्लेविकल है उसके नीचे जो कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट है वहां से जो इसका फोर्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो स्कैपुला पे जा रहा है. और सारे फोर्स अगर मिल रहे हैं तो वो कहाँ पे जा रहे हैं, शोल्डर जॉइंट पे जा रहे हैं. ओके.